ऐसा किया होता ना तो नागिन में वो कास्ट नहीं होते, स्टार बन गए तो वो इस तरह की बातें मंच पर बोलते हैं। अगर वो वापस कुछ बोलेंगे तो मैं वापस कुछ और बोलूंगा। रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से। जैसे आप लोग जान ही रहे होंगे कि रानी चटर्जी को कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा चुल मच रहा है, क्योंकि चुल इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ दिन से इनका इंटरव्यू लगातार खेसारी लाल पे आ रहा है, लगातार खेसारी लाल को टारगेट कर रही हैं। और आप लोग जहाँ तक जानते होंगे कि खेसारी लाल यादव का अभी तक कोई वीडियो, लाइव वीडियो चाहे इंटरव्यू नहीं आया है जिसमें इधर इधर की बात मैं कर रहा हूँ कि रानी चटर्जी का नाम उन्होंने लिया भी होगा। पर इनका जितना इंटरव्यू आ रहा है उसमें मेन फोकस जो है खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल को नागिन फिल्म में काम नहीं मिलता, अगर हम नहीं चाहते तो खेसारी लाल ये हैं, वो हैं, दिस है, डेट है, फलाना है। खेसारी लाल जवाब नहीं दे रहे हैं तो इनको फेमस होना है, थोड़ा सा लाइमलाइट चाहिए। फेमस तो है ही, इनका कुछ है, पास्ट में कुछ फिल्म विल्म की है इस वजह से फेमस हो गई हैं। तो अभी उनको थोड़ा सा, हमको लगता है कि काम वाम नहीं मिल रहा है ना, तो खेसारी लाल को एक टारगेट बनाई है ताकि फैन वैन ट्रोल करे और खेसारी लाल की एंटी जो है वो इनको काम दे दें अपने फिल्म में। खैर अभी तो खेसारी लाल का कोई एंटी है नहीं, सभी कोई पूरा अच्छा वाला भावना चल रहा है भोजपुरी में, सभी कोई मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा ही रच रही है वो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। बाकी जो है पूरी बात तो आप लोग वीडियो क्लिप्स में देख ही लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या चल रहा है, ये रानी चटर्जी क्यों बार बार खेसारी लाल को टारगेट कर रही हैं, कौन गलत कौन सही है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और चैनल को जी भर के सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए।